सबसे कॉमन सवाल। तो एज अ बिगिनर डीजे सबसे कॉमन सवाल जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि आपको कौन सा कंट्रोलर बाय करना चाहिए। एक बिगिनर डीजे जब कोई प्रोडक्ट बाय करने जाता है, कोई भी कंट्रोलर बाय करने जाता है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में रहता है कि मैं कौन सा कंट्रोलर बाय करूँ, मेरे लिए कौन सा कंट्रोलर बेटर रहेगा, ये वाला बाय करूँ या वो वाला बाय करूँ, या फिर मैं और पैसे डाल के एक अच्छा कंट्रोलर बाय करूँ, बड़ा सीरीजेस बाय करूँ। तो ये जो सबसे कॉमन सवाल है बिगनर डीजे के दिमाग में बहुत आता है, और फिर आप जाते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो कौन सा कंट्रोलर सबसे बेस्ट है, कौन सा खरीदना चाहिए, ये वाला खरीदना चाहिए वाला, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और आज के इस वीडियो में जो ये कंफ्यूजन है वो मैं आज कंप्लीटली दूर कर दूंगा और आपको एक क्लियर विजन दूंगा कि आपको एज ए डीजे कौन सा कंट्रोलर बाय करना चाहिए। कंट्रोलर लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या पसंद है, आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आपको और कितना एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, या फिर आपका जो बजट है, बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा कंट्रोलर सबसे बेस्ट रहेगा, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम बेसिकली जो पाइनर प्लेयर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसको उसका जो प्राइस कहाँ पर आप देख सकते हो और आपका जो नियरेस्ट स्टोर कहाँ पर रहेगा वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, हम उसको सबसे पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट जो भी, अगर आप सीडीजेस खरीद रहे हो या कंट्रोलर खरीद रहे हो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कंट्रोलर बाय कर रहे हो तो उसके साथ में कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। जैसे कि DDJ400 के साथ में आपको मिलता है रिकॉर्ड बॉक्स 6, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको कंट्रोलर बाय करना, सॉफ्टवेयर आपको फ्री है। उसी तरह से अगर आप SB3 लेते हैं तो आपको सराटो लाइट उसमें मिलता है, लेकिन वो लाइट वर्जन होता है, वो प्रो वर्जन नहीं है। तो अपग्रेड करने के लिए फिर आपको उसके लिए पैसा भरना पड़ता है। लाइट से भी आप डीजेइंग कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप न्यूमार्क लेते हो या फिर हरक्यूलिस का अगर आप प्लेयर कोई लेते हो तो उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है, उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, आपको बाय करना है, वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइफ टाइम फ्री है। वो एक फ़र्क पड़ता है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल पार्टी कर रहे हो तो बेसिकली हम लोग रिकॉर्ड बॉक्स और पाइनर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, एंट्री स्टैंडर्ड लेवल सॉफ्टवेयर है, जो कभी मोस्टली कभी धोखा देता नहीं है। ऐसा मतलब कभी आपको अटकाएगा नहीं, भरोसे वाला प्लेयर है। लाखों लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली, नेशनली, अपने यहाँ पर भी। हरक्यूलिस और न्यूमार्क का प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक इतना एक्सपांड नहीं हुआ, इतना कोई प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर रहा है। अभी भी चलता है, लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ करते, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा और टाइम लगेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं चाहूँगा पाइनर या फिर डेन, ये दो प्लेयर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट में बहुत ज़्यादा टाइट हो तो आप हरक्यूलिस या न्यूमार्क की तरफ जा सकते हैं। कोई ख़राबी नहीं, अच्छा प्लेयर है, क्योंकि न्यूमार्क में भी अभी सराटो लाइट सॉफ्टवेयर चलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको एक ध्यान टिप देना चाहूँगा कि रिकॉर्ड बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ पाइनर के साथ ही चलेगा। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर में कंट्रोलर पे नहीं चलेगा, ना हरक्यूलिस पे चलेगा, ना न्यूमार्क पे चलेगा, ना डेनन पे चलेगा। पाइनर का जो सॉफ्टवेयर है वो रिकॉर्ड बॉक्स है, और सिर्फ कंट्रोलर जो है वो रिकॉर्ड बॉक्स पे ही चले, पाइनर पे ही चलेगा, पाइनर के प्लेयर पे ही चलेगा, सीडीजेस पे ही चलेगा। बाकी अगर वर्चुअल डीजे की बात करें और सराटो की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, तो ये सारे वर्सटाइल है। ये आप किसी के साथ भी, कोई भी कंट्रोलर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। सराटो, वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर, कोई भी कंट्रोलर के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपका गोल है वो आपको आपके दिमाग में रख के चलना है कि मुझे पार्ट टाइम डीजेइंग करना, टाइम पास कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मुझे सीखना है, मुझे शौक है, या फिर आपको प्रोफेशनली जाना है। तो वो हिसाब से ही आप जो है कंट्रोलर आप बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो बिगनर्स है या फिर जो सीखना चाहते हैं या फिर जो पार्ट टाइम डीजेइंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो है वो आप कोई भी कंट्रोलर खरीद सकते हैं। देखिए, कंट्रोलर मार्केट में बहुत सारे न्यूमार्क के हैं, हरक्यूलियस के हैं, तो ये सारे भी जो कंट्रोलर्स हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत पावरफुल कंट्रोलर्स हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप पार्ट टाइम डीजेइंग करना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसे में दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ वहाँ पर प्ले करना चाहते हैं, तो आप ये कंट्रोलर बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंट्रोलर है, बजट में भी आता है और बहुत पावरफुल भी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बड़े सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ की अगर हम बात नहीं करते, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर,
ये सब एरिया को अगर हम छोड़ते हैं और जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे शहर में भी बहुत सारी जो डीजेस होते हैं जो बड़े बड़े स्पीकर्स इंस्टॉल करते हैं, तो उनके लिए भी ये कंट्रोलर बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि गांव है तो आप ये वाला कंट्रोलर यूज़ करो, मैं ऐसे नहीं कहता। जो न्यूमार्क का जो प्लेयर है या फिर जो हरक्यूलिस का प्लेयर है, ये हम लोग यहाँ पर भी मुंबई में भी प्ले कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। प्रॉब्लम आता है कि अगर जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं और अगर मैं इस टाइप का कंट्रोलर लेके आता हूँ तो उनको पता नहीं है। नॉर्मली यहाँ पर सबको पाइनर पता है और डेनन पता है, ये दो प्लेयर पता है। तो जब मैं ये इस टाइप का अगर प्लेयर में लेके जाता हूँ तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन है, वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे ये वाला कंट्रोलर से तुम बजाओगे ऐसा। लेकिन कंट्रोलर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कंट्रोलर है। तो अगर आप बजट में बहुत टाइट हो तो वो कंट्रोलर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ख़राब नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं सिर्फ मेंशन करना चाहता हूँ कि कंट्रोलर आप कोई भी ले लो, सारे कंट्रोलर अच्छे हैं, बेटर है, अच्छे हैं, कोई ख़राबी नहीं है कंट्रोलर में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो बेसिकली पाइनर ही सबसे बेस्ट है मार्केट में, पाइनर और डेनन। ठीक है, ये दो जो है मार्केट में सबसे बेस्ट कंट्रोलर है। और अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हो लॉन्ग टाइम का, अगर आप सोच रहे हो बहुत लॉन्ग टाइम का, तो पाइनर या फिर डेनन, ये दो कंपनी है जिसकी आप आग बंद करके इन्वेस्ट कर सकते। अच्छा, तो मैं एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, वो है मोबाइल डीजेइंग। अगर आप मोबाइल से डीजेइंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप पार्ट टाइम डीजेइंग करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हो कि आप फैमिली में या फ्रेंड्स में प्ले करना चाहते हो तो आप मोबाइल डीजेइंग कर सकते हो। तो मोबाइल डीजेइंग के लिए सबसे बेस्ट कंट्रोलर है पाइनर का DDJ 200, या फिर हरक्यूलिस का आप कोई भी एक पेयर खरीद सकते हो जो मोबाइल को सपोर्ट करता है। मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, सारे डीजी कंट्रोलर्स के जो प्लेयर्स के लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मोबाइल से करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर्स है जो मोबाइल को सपोर्ट करता है, आपको सिर्फ मोबाइल पे कनेक्ट करना है। जो VDJ है, डीजेइंग ऐप है, और डीजे ऐप है जो एल्गोरिथम का, वो सारी चीज़ें आप एंड्रॉइड से भी आप डीजेइंग कर सकते हो। कनेक्ट करना है आपको और सीधा आप मोबाइल से प्ले कर सकते हो। आपको स्पीकर पे कनेक्ट करके आप मोबाइल से भी डीजेइंग कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप से ही कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे सीखना है, आपको मज़ा लेना है, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में प्ले करना है, घर पे प्ले करना है, ऐसे नॉर्मली आपको प्ले करना है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 8-10 हज़ार के अंदर वो कंट्रोलर आ जाता है। पाइनर का थोड़ा महंगा है, 12-13 हज़ार के आसपास प्लेयर है। बाकी जो हरक्यूलिस का प्लेयर है वो 10 हज़ार के अंदर आ जाता है। और हरक्यूलिस की एक अच्छी बात भी है कि उसका पैकेज भी आता है जो कि 10,000 के 20,000 के आसपास में, जिसमें आपको स्पीकर्स, हेडफोन्स, पूरा एक सेट मिल जाता है, कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। दो मॉनिटर्स मिल जाएंगे, हरक्यूलिस का प्लेयर मिलेगा, फिर उसके साथ में हेडफोन्स मिलेगा। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो अभी आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे कि अगर आप सोच रहे हो कि डीजे आप एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो, आप एक प्रोफेशनल डीजे बनना चाहते हो, लेकिन आप बजट में बहुत टाइट हो, आपके पास बजट नहीं है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल डीजे बनना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि डीजे को किस तरह से बजाते, प्ले करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो DDJ 400 सबसे बेस्ट कंट्रोलर, अभी तक का सबसे बेस्ट कंट्रोलर है। DDJ SB3 भी बेस्ट है, दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा, वो है आपका सॉफ्टवेयर का। अगर आप DDJ 400 बाय करते हो तो आपको रिकॉर्ड बॉक्स 6 है वो आपको उसके साथ में फ्री चलेगा। उसके लिए आपके लिए कोई प्लान खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है, अनलॉक डिवाइस है। जैसे आप DDJ 400 बाय करेंगे, आप रिकॉर्ड बॉक्स डाउनलोड करके आप कनेक्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और आप उसको सीमलेसली यूज़ कर सकते हो बिना कोई प्लान के, अनलिमिटेड लाइफ टाइम फ्री है। ये एक प्लस पॉइंट है DDJ 400 का। सेकंड, अगर हम SB3 की बात करें तो SB3 में प्रॉब्लम ये है कि उसमें रिकॉर्ड बॉक्स 6 चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा कि वो अनलॉक डिवाइस में नहीं आता है। तो वो एक डाउनसाइड है SB3 का। बाकी फीचर्स और इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पावरफुल है। फ़र्क आता है सिर्फ सॉफ्टवेयर का। अभी आप जब SB3 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा Serato लाइट। ठीक है, अगर अभी सबको ये भी कन्फ्यूजन है कि मैं लाइट लूँगा तो मुझे प्रो में अपडेट करना पड़ेगा, प्रो के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रो प्लान खरीदना पड़ेगा अगर आपको और एडवांस फीचर्स चाहिए तो। लेकिन अगर मैं कहूँ एज ए डीजे, अगर आप सराटो लाइट भी यूज़ कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम आपको आगे फ्यूचर में नहीं आएगा, कि लाइट में वो सारे फीचर्स है जो एक नॉर्मल एक डीजे यूज़ करता है। नॉर्मल फीचर जो भी आप मिक्स कर रहे हो, ट्रैक प्ले कर रहे हो,
वो सारे फीचर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी एडवांस फीचर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ गया आपका एफएक्स और ये वो एफएक्स एक्सटर्नल चीज़ें जो भी है, थोड़े बहुत एडवांस उसमें फीचर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो, अगर आप सीख रहे हो, तो बेसिकली आपको जो फीचर्स है, जो लाइट है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइट होने के बाद आप डीजेइंग नहीं कर सकते, आप लाइट सॉफ्टवेयर से भी आप अच्छा खासा पार्टी प्ले कर सकते हो। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि अगर आपको फिर अपग्रेड करना है या फिर आपको थोड़ा और एडवांस फीचर चाहिए, तो फिर आपको वो पैन प्लान जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, यही एक ही डिफरेंस है। और सिर्फ डीडीजे 400 में जो है आपको सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करना, आपको सिर्फ कंट्रोलर बाय करना, सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेगा। उसी तरह से SB3 में भी आपको सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा, लेकिन वो लाइट वर्जन मिलेगा, आपको प्रो वर्जन नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा डाउन साइड है। तो अगर आप डीजेइंग में बहुत अच्छा सोच रहे हो कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, या फिर आप एक छोटे मोटे पार्टीज करना चाहते हो दो छोटे स्पीकर्स के साथ में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सीखने के लिए भी और लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे मोटे पार्टी कर सकते हो, इसमें मैंने बड़े बड़े पार्टीज भी किए, 50 100 100 का 100 लोगों का भी मैंने पार्टी किया है। सिर्फ इसका थोड़ा सा आउटपुट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका आउटपुट थोड़ा सा कम है नॉर्मल सीडी जैसे, लेकिन इसमें भी आप पार्टी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट और टॉप ऑप्शन अगर मैं सबसे ऊपर लिस्ट पे रखूंगा वो डीडीजे 400 है, फिर उसके बाद मैं रखूंगा SB3। अभी अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास साउंड है, स्पीकर्स है, और अब आप सोच रहे हो मैं कौन सा कंट्रोलर बाय करूँ या सीडीजे बाय करो, तो अगर आप साउंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डीडीजे 400 या फिर SB3, ये मोस्टली आपको काम नहीं आएगा। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है क्योंकि कंट्रोलर बहुत छोटा हो जाता है, और उसके लिए लैपटॉप कंपलसरी लगता ही है। अगर लैपटॉप नहीं रहा तो ये नहीं चलेगा। तो ये एक डाउनसाइड है कंट्रोलर्स का, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपके पास साउंड है, आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको सीडीजेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सीडीजेस एक ऐसा प्लेयर है जहाँ पर आप कंट्रोलर लैपटॉप भी लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, सीडीज में भी प्ले कर सकते हो। कुछ प्लेयर्स है जिसमें सीडीज चलते हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी डीजे सीडीज यूज़ नहीं करता है, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप साउंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सीडीजेस की तरफ जाना चाहिए, जाके नेक्सस है, और सीडीजे अभी 3000 नया आया है, जो कि प्राइस उसके बहुत महंगे, 3.5 4 लाख के आसपास का प्लेयर है वो। तो वो एक आता है। अगर आप बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्टी लेते हो, जब आपके पास इतना महंगा इक्विपमेंट होता है, तो आप चार्ज भी उसी तरह से करते हो। अगर आपका इक्विपमेंट इतना एडवांस नहीं है तो आप उतना चार्ज नहीं कर पाते हो, आपको फिर कम चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट इतना बड़ा है, अब महंगे इक्विपमेंट से, तो आप चार्ज भी वैसा करते हो। लाख लाख रुपया लोग पार्टी का चार्ज करते हैं जिनके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा आप कमा सकते हो। तो एज अ साउंड बिजनेस आपको फिर इन्वेस्टमेंट जो है आपको कंट्रोलर पे नहीं है, आपको सीरीजेस में करना चाहिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में। अभी आते हैं हमारी डीजे जो रोड शोज़ करते हैं, और जो जो ग्राउंड में पार्टी करते हैं, जो रोड पे पार्टी करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा रहेगा? सभी को पता है, हम सभी को पता है, अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट प्लेयर है, वो है CDJ 350। तो ये सिर्फ एक ही एक ऐसा प्लेयर है जहाँ पर आप सीडी प्ले कर सकते हो, पेन ड्राइव प्ले कर सकते हो, लैपटॉप भी प्ले कर सकते हो। और ये एंट्री लेवल का सीडीजे है, एंट्री लेवल का सीडीजे, प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सीडीजे है, ये एक ऐसा प्लेयर है पाइनर का, इतना रफ एंड टफ है, इतना रफ एंड टफ है। आप इसको रोड शो में प्ले करो, आप इसको ग्राउंड में प्ले करो, आप इसको कंटिन्यूसली 4 5 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यूसली प्ले करो, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको यूज़ किया है, रोड शोज़ में भी मैंने इसको यूज़ किया है। लोग गुलाल फेंकते, क्या पानी फेंकते, सब फेंकते, क्या क्या होता है, इतने धूप सनलाइट होता है और सनलाइट से भी इतना गर्म हो जाता है, लेकिन उसको कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है रोड शो के लिए। अगर आप रोड शो कर रहे हो या फिर आप ऐसे लोकल पार्टीज़ करते हो जहाँ पर बहुत सारे क्राउड होते हैं, रोड पे कर रहे हो, ग्राउंड पे कर रहे हो, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हो, तो CDJ 350 है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर सीडीजेस भी अच्छे हैं, रोड शोज़ के लिए सीडीजेस भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सीडीजे इतना महंगा होता है, अगर उसमें कुछ भी आप किसी ने कुछ फेंक दिया या कुछ हो गया, सीडीजे अगर ख़राब हो गया, तो उसको रिपेयरिंग करने जाएंगे तो बाप रे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। लेकिन CDJ 350 ऐसा प्लेयर है जिसमें बहुत रफ एंड टफ है, और बहुत कड़क है, बहुत मजबूत है, और ज़बरदस्त चलता है। तो अगर आप रोड शोज़ ज़्यादा करते हो, गणपति,
दही अंडी, तो 350 जो प्लेयर है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है आपको खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली करते हो, बैंक्वेट्स में प्ले कर रहे हो, चिल्लॉन में प्ले कर रहे हो, प्रोफेशनली प्ले कर रहे हो, वेडिंग्स बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हो, तो सी डी जेज है इसमें, सी डी जे 3000 2000 नेक्सस, ये सारे प्लेयर्स जो है उसमें आपको बाय करना चाहिए। तो चलिए अगर अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको प्राइस कंट्रोलर का जानना है कितना है और आपका एरिया के पास में वो कंट्रोलर कहाँ पर है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे पायनियर डीजे इंडिया। ठीक है, पायनियर डीजे इंडिया में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा पायनियर डीजे इंडिया, यहाँ पर डीजे इक्विपमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पायनियर इंडिया यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी पायनियर के प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई प्लेयर खरीदना है या प्लेयर का प्राइस जाना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सारे प्लेयर्स के जो रेट्स है वो आपको यहाँ पर ये शो करेंगे। तो आप देख सकते हो सी डी जे 350 तक जो जो अवेलेबल है अभी मार्केट में उनके सारे प्राइस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये प्राइस है वो एक प्लेयर का है, दोनों का नहीं है, एक प्लेयर का सिर्फ ये प्राइस है। तो दोनों का समझो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 49,000 दिखा रहा है तो इसका मतलब एक का 49 है, अगर आप दो बाय करेंगे तो आप डबल करो तो उस तरह से इसका प्राइस होता है। उसी तरह से अगर आपको मिक्सर्स चाहिए तो आप मिक्सर में क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोलर चेक करना तो आप कंट्रोलर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंट्रोलर्स भी दिख जाएंगे। जो जो कंट्रोलर्स है उसके प्राइस क्या है आपको यहाँ पर ये इस तरह से शो करेगा। ये देखिए, ये इसका कंट्रोलर्स का यहाँ पर GTJ 400 भी यहाँ पर है, 200 भी यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये हो गया प्राइस। अगर आपको जानना है प्राइस क्या चल रहा है इंडिया में, इसका क्या रेट है, MRP क्या है, तो यहाँ पर ये MRP दिखाएगा। अभी आपको, आप यहाँ से बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप ढूंढ सकते हो कि आपके आसपास में डीलर कहाँ पर है। अगर आपको बाय करना है और आपको जाना है डीलर, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डीलर और सर्विस में जाना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर पर्पस में क्लिक करेंगे। अगर आपको सर्विस सेंटर जानना है, आपके पास प्लेयर है, आपको प्लेयर को सर्विस करना है, तो आप सर्विस सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डीलर पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे कि मुझे बाय करना है तो मैं डीलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि डीजे इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मेरा स्टेट जो कि है महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो फ़िल्टर करके बताएगा। आप सिटी वाइज भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई में कौन डीलर है, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये सारे जो डीलर्स है ये मुंबई में डीलर्स है। अगर मैं इनको फ़ोन करूँ और मुझे पायनियर का कोई भी प्लेयर चाहिए, DTJ 400, CDJ 350, 300 जो भी मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि ये अवेलेबल है। ये लोग फिर वो लोग मंगाए लेंगे, आपको अगर चाहिए तो वो लोग मंगा लेंगे और आप फिर वहाँ से बाय कर सकते हो उनसे। और एक चीज़ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप कंट्रोलर है, कोई भी चीज़ डीलर से जब बाय करने जाते हो तो जो MRP है वो आप नोट करके जाना कि इसका MRP 24,000 है। जैसे कि 400 DTJ 400 का प्राइस है 24,000, तो ये आपको MRP वहाँ पर शो कर रहा है। तो आप जब डीलर के पास जाएंगे तो आप उसको कम कर सकते हैं कि मैं 400 खरीदना है मुझे, तो आप मुझे कितने में दोगे, तो वो 1000 2000 3000 जो भी है आप वहाँ पर बात करके उनसे कम करा के आप ले सकते हो, क्योंकि MRP से ज़्यादा वो नहीं बेच सकते। MRP आपको दिखाना है कि ये MRP चल रहा है, आप ज़्यादा कैसे बेच रहे हो। आप कम कर सकते हो MRP से, आप बात करके डील करके आप उनसे कम करा के आप वो प्रोडक्ट को वहाँ से बाय कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो, क्योंकि हम डीजेइंग रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर लेके आते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अभी भी आप कंफ्यूज हो आपको क्या करना है, तो आप मुझे बिंदास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ। तो चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।